रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैं डॉक्टर आफ्ताब हूँ और ये आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। मैं इसी तरह से पावर पॉइंट पे तमाम चैप्टर्स की बराबर इंशाल्लाह वीडियो बनाता जाऊँगा और वो मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा। आप ये वीडियो सुन के तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। पूरे चैप्टर की एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे पावर पॉइंट में लिख रहा हूँ और फिर उसको इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके तो अपने पास इसको नोट्स भी रख सकते हैं और अगर कहीं से समझ ना आए तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके तो पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आंसर कर दूँगा। फर्स्ट हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसका मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, डिफाइन बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। ये कुछ मेन ब्रांचेस है जो यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद जो बाकी ब्रांचेस है वो भी सारी डिस्कस की जाएंगी। जब हम लफ्ज़ बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो बायोलॉजी लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से अखज़ किया गया है। एक वर्ड है बायो और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ की स्टडी और इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही है, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो आपने जस्ट यही तैयार करनी है। अगर आपको पेपर में आ जाता है डिफाइन बायोलॉजी तो आपने यही डिफाइन करना है, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। अगर इसके साथ में ब्रांचेस पूछी जाएं तो मेन ब्रांचेस अगर पूछी जाएं या नाम से पूछा जाए कि ज़ूलॉजी, बॉटनी या माइक्रो बायोलॉजी को आप डिफ़ाइन करें तो फिर आप लिखेंगे देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ब्रांच आ जाती है ज़ूलॉजी, दूसरी आ जाती है बॉटनी और तीसरी आ जाती है माइक्रो बायोलॉजी। अच्छा, जब आप ज़ूलॉजी को डिस्कस करते हैं तो ये ज़ूलॉजी जो है ये ज़ू से है। एनिमल्स की स्टडी को आप ज़ूलॉजी की ब्रांच जो है इसमें डिस्कस करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी को आप अगर आपको डिफ़ाइन करना पड़ जाए ज़ूलॉजी को तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि जिसमें आप एनिमल्स को स्टडी करते हैं और इसको आप क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी। अच्छा, इसके बाद आपने जो नेक्स्ट मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है वो है बॉटनी और फिर मैंने लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी। आपने डेफिनेशन सिर्फ एक ही तैयार करनी है। जैसे मैंने ज़ूलॉजी की पूरी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। आपने यही एक डेफिनेशन तैयार करनी है और उसके बाद आपने सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि ज़ूलॉजी जो है उसमें आप एनिमल्स को स्टडी करते हैं, जो बॉटनी है उसमें आप प्लांट्स को स्टडी करते हैं और जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे जानदार होते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, जो बहुत छोटे होते हैं जैसे वायरसेस या बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आपने कंसेप्ट याद रखना है, बाकी डेफिनेशन वही रहेगी और आपने सिर्फ एक जगह जहाँ पे ज़ूलॉजी में एनिमल्स आएगा वहाँ पे एनिमल्स और बॉटनी में वहाँ पे आपने एनिमल्स की जगह प्लांट्स कर देना है और माइक्रोबायोलॉजी में आपने एनिमल्स की जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देना है। तो जैसे हम देख लेते हैं कि अगर आप बॉटनी को डिस्कस करते हैं तो आप कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे। कंसेप्ट आपने याद रखना है कि ये बॉटनी में आप प्लांट्स को स्टडी करते हैं, तो आप इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, वही ज़ूलॉजी वाली डेफिनेशन को देख लें। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, अब यहाँ पे एनिमल्स की जगह प्लांट्स आ जाएगा, डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी। और ऐसे ही करके जब आप माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो फिर से आपने वही ज़ूलॉजी वाली डेफिनेशन देख लें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, अब यहाँ पे एनिमल्स की जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा और फिर आगे आ जाएगा इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और इसकी जो डेफिनेशंस जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो आप वायरसेस और बैक्टीरियाज दे सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है कि आपने सिर्फ तीनों की एक कंसेप्ट याद रखना है कि ज़ूलॉजी में आप एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, बॉटनी में आप प्लांट्स को डिस्कस करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन आपने एक ही तैयार करनी है और फिर उस डेफिनेशन में आपने ज़ूलॉजी में एनिमल्स लिखते हैं, बॉटनी में आप प्लांट्स लिखते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ अदर ब्रांचेस जो हैं।
जैसे यहाँ पे और बिल्कुल इसको भी मैंने वैसे ही लिखा हुआ है कि आपने डेफिनेशन सिर्फ एक या दो डेफिनेशन आपने तैयार करनी है और उसके बाद बाकी चीज़ों का सिर्फ आपने कंसेप्ट याद रखना है। और अगर कोई भी डेफिनेशन अगर आ जाती है तो आप उसी कंसेप्ट के तहत सिर्फ आप वहाँ पे एक या दो लफ्ज़ चेंज करेंगे तो आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। जैसे अगर आप अनाटमी को डिस्कस करें तो अनाटमी की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है उनकी जो साख्त है उसको अगर आप डिस्कस करें तो ये बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में आप डिस्कस करेंगे? अनाटमी में। जैसे हम बात कर लेते हैं स्टोमक की या हम बात कर लेते हैं लीवर की, लीवर जिगर को कहते हैं। तो अगर आप जिगर की बात कर लें तो जिगर की जो अनाटमी होगी उसमें उसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी कि उसका साइज़ कितना है, उसके लोब्स कितने हैं। या अगर आप स्टोमक की बात कर लें तो स्टोमक की अगर आप बात करेंगे तो उसकी आप इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे, इसकी शेप कैसी होती है, इसमें फंडस होती है, बॉडी है इसकी। ये जो इस तरह की अगर आप स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो ये कौन सी ब्रांच में आप करेंगे? अनाटमी में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजी ब्रांच आ जाती है। फिजियोलॉजी और अनाटमी में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अनाटमी में आप किसी चीज़ की साख्त को डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, और फिजियोलॉजी में आप क्या डिस्कस करेंगे? फिजियो में आप डिस्कस करेंगे उसके फंक्शंस को। जैसे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कोई कोई भी चीज़ आप बात करें, जैसे एक सिलाई मशीन आपके पास पड़ी हुई है और अगर आप इस सिलाई मशीन की जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, उसकी साख्त कैसी है उसकी बात करें, तो ये अनाटमी हो जाएगी। और जब आप उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि जो सिलाई मशीन है ये कपड़ों की सिलाई के लिए यूज़ होती है, तो ये उसकी फिजियोलॉजी हो जाएगी, मतलब उसका फंक्शन क्या है। अच्छा, फिजियो में क्या हो जाएगा कि स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, के बॉडी के जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका जो फंक्शन है उसको आप किस में डिस्कस करेंगे? फिजियोलॉजी में। अच्छा, उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है ये वर्ड से अगर आप समझना चाहें तो आपको फील होगा कि ये जेनेटिक्स जो है ये जीन्स से निकला हुआ है और जिसमें जेनेटिक मटेरियल आ जाता है ऐसा। और अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है विरासत, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में जो जीन्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो वो आप किस में करेंगे? वो जेनेटिक्स में आप करेंगे। अच्छा, अगर आप जेनेटिक्स को प्रॉपरली डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये अनाटमी की ही डेफिनेशन देख लें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स की जगह आप क्या लिख लेंगे? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अच्छा, इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोमोलॉजी। डेफिनेशन वही सेम रहेगी। एंटोमोलॉजी आप कहते हैं इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स की स्टडी को। अच्छा, एंटोमोलॉजी को आप जब डिस्कस करेंगे तो आप क्या कहेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अच्छा, उसके बाद फार्माकोलॉजी की बात कर लें तो फार्माकोलॉजी जो है ये फार्मेसी से है, फार्मेसी पे मतलब मेडिसन से है। ड्रग्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ ड्रग्स, ये मेडिसन्स को कहते हैं, अद्वियात को कहते हैं। तो अगर आप मेडिसन्स को डिस्कस करेंगे तो वो आप बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में डिस्कस करेंगे? फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोलॉजी को अगर आप डिफ़ाइन करेंगे प्रॉपर वे में तो आप कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो डेफिनेशन देखिए एक ही आपने तैयार करनी है, जैसे मैंने अनाटमी की लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब स्टडी ऑफ के जगह बाद आप जो भी ब्रांच डिस्कस करेंगे उसका साथ में आप नाम लगा देंगे, जैसे फार्माकोलॉजी है तो इसमें आप ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो है, जो यूट्राइन लाइफ होती है वो उसको डिस्कस किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। दी इट इज़ दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, उसके बाद हिस्टोलॉजी आ जाता है। हिस्टोलॉजी जो है ये आप याद ऐसे रखें कि किसी टिश्यू की स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी किसी टिश्यू की, उसको आप हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो
हिस्टोलॉजी को जब आप प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ विच डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, तो इसको आप क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। अच्छा, उसके बाद सेल बायोलॉजी आ जाता है। सेल बायोलॉजी का जो दूसरा नाम है वो साइटोलॉजी भी है। तो साइटोलॉजी को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, आप ये देख लें साथ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज, जो सेल की एक स्ट्रक्चर है उसको आप डिस्कस करते हैं इसमें, और उसकी जो ऑर्गेनेलिज होती हैं, जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसमें गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, वो सारी जो ऑर्गेनेलिज वहाँ पे मौजूद होती हैं, उन सारों को जब आप डिस्कस करेंगे तो ये आप कौन सी ब्रांच में करेंगे, सेल बायोलॉजी में। और सेल बायोलॉजी का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, साइटोलॉजी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है जो है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी, देखिए पैरासाइट्स जो है ये एक तरह के जर्म्स होते हैं, और इन जर्म्स को डिस्कस आप कौन सी ब्रांच में करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में। तो इसको आप प्रॉपरली कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। आप यहाँ पे देख लें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। और उसके बाद आप पैरासाइटोलॉजी की बात करें तो आप स्टडी ऑफ पैरासाइट्स कर देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप फॉसिल्स को डिस्कस करते हैं, जो बाकियात होते हैं, जो चीज़ें मतलब बहुत टाइम पहले अगर कहीं पे किसी कोई अर्थक्वेक हुआ है, कोई इस तरह का वे हुआ है जिसमें जो दरख्त या जो जानदार है ये ज़मीन के नीचे अगर दब जाते हैं, तो इनके जो बाकियात होते हैं उनको जब आप डिस्कस करते हैं तो उस ब्रांच को आप क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच आ जाती है और वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी अभी देखें जैसे कोरोना गुजरा है, तो कोरोना में एक चीज़ आपने बार बार सुनी होगी, जैसे डॉक्टर्स भी बार बार इस पे बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम जिस बंदे का अच्छा होगा, जिस वो बंदा इस कोरोना उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इम्यून सिस्टम से आप याद रखें इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम जो है ये एक बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम होता है, अपना एक बॉडी का सिस्टम होता है जो जिस्म के अंदर बीमारियों को फैलने से रोकता है और बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, उसकी हिफाजत करता है अगेंस्ट जर्म्स। तो जब आप इस इम्यून सिस्टम को आप डिस्कस करेंगे तो ये आप बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में करेंगे, इम्यूनोलॉजी में। तो इसको अगर आप प्रॉपर डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनोलॉजी से आपने जस्ट इम्यून सिस्टम याद रखना है, डेफिनेशन आपकी वही पहले वाली चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो दूसरा नाम है वो इकोलॉजी है। इकोलॉजी, इसको अगर आप, अब ये यहाँ पे मैंने वो डिटेल से लिखी हुई है क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो थी वो उस वे में बन नहीं रही थी, तो ये आपको प्रॉपर डेफिनेशन जैसे यहाँ पे लिखी हुई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप ये सुन भी सकते हो और उसके बाद आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी के जब आप डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल से है, इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं, बायोलॉजी आपको पता है स्टडी ऑफ लाइफ है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है एंड द इंटरेक्शन, और उसका जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो तल्लक होता है और इन्वायरमेंट की जो स्टडी होती है, ये आप कौन सी ब्रांच में करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को स्टडी करना और किसी ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो इनका आपस में तल्लुक होता है, ये आप कौन सी बायोलॉजी ब्रांच में आप डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, या आप इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। मैं देख रहा था इसकी जो डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है वो थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगी, तो वो भी अच्छी है, जिन बच्चों ने वो याद की हुई है वो भी सही है। मैंने एक और थोड़ा सा और आसान करके तो एक ये डेफिनेशन लिखी है, ये भी अच्छी है, आप ये तैयार कर सकते हैं, या ये समझ यहाँ से आप कंसेप्ट समझ ले और आपने वही तैयार की हुई है तो वो सही है। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसको जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो आप कहते हैं कि इन दिस ब्रांच लिविंग थिंग्स आर यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, कि ये बायोलॉजी की, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, कि ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप जानदार चीज़ों को यूज़ करते हैं कुछ नई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए।
उसके बाद हमारे पास टेक्सोनोमी आ जाता है। टेक्सोनोमी जो है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देते हैं, उसको उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे आप इंसान की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सेपियंस है। तो किसी भी जानदार को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको नाम देना, उसकी क्लासिफिकेशन करना, उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप कौन सी ब्रांच में डिस्कस करते हैं? टेक्सोनोमी में। उसके बाद आपके पास सोशियो बायोलॉजी आ जाता है। सोशियो बायोलॉजी में आप क्या देखते हैं जी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सोशली वो कैसे बिहेव कर रहा होता है वो आप डिस्कस करते हैं। तो ये सोशियो बायोलॉजी हो गया। उसके बाद मॉर्फोलॉजी आ जाता है। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है और जो उसकी फॉर्म है उसको आप डिस्कस करते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी आ जाता है। तो ये हमारे पास सारी ब्रांचेस थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बायो को डिफ़ाइन किया, उसकी 3 मेन ब्रांचेस देखी और उसके बाद बाकी जो सारी ब्रांचेस